Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया जहाँ पे वैम्पायर्स रहते हैं और वो लोग अर्थ पे राज करते हैं। और अब उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, यानी कि ह्यूमन में से एक ऐसा बंदा जो कि उन पर डिपेंड हो, उनके खून पे जिए और कभी भी उनके मास्टर को ना धोखा दे और ना ही उनकी क्लैन के किसी मेंबर को। और जो उन वैम्पायर्स पे डिपेंड नहीं होंगे उन्हें उनका खाना बनाया जाएगा। और उसके बाद इस स्टोरी में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि जी के बारे में बताया जाता है, जिसे दिखाया जाता है। जी के डैड की एक बार्बर की शॉप है और उसके पास अब कोई नौकरी नहीं बची थी एंड यहाँ तक कि वो मर भी गया था एक तरह का। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में काफी सारी बहुत बुरी बुरी चीजें भी हुई थी और उसके बाद जीने के लिए कोई रीजन ही नहीं बचा था, इसलिए वो एक लड़की को बचाते बचाते खुद ही मर गया। और अब जी आ चुका है एक ऐसी दुनिया में, जैसे कि मतलब जी जो था वो पहले हमारी जैसे एक नॉर्मल दुनिया में रहता था, लेकिन अब वो आ चुका है एक वेम्पायर वाली दुनिया पे, जहाँ पे वो 7 साल पीछे आ चुका है। पहले वो 25 का था एंड वो 18 साल की उम्र में वापस आ चुका है एक वेम्पायर वाली दुनिया में। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है सुबह सुबह का एक सीन, जहाँ पे हमारा जो जी होता है उसके स्कूल दोबारा खुल चुके होते हैं एंड वो स्कूल जा रहा होता है। उसके डैड कह रहे होते हैं पीछे से अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और उसके जो डैड होते हैं वो उससे काफी ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर ये ज्यादा पढ़ेगा तो ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, मतलब उसका भला ही सोच रहे होते हैं कि मतलब ये कामयाब हो जाएगा टाइप। और जो जी होता है वो बस जा ही रहा होता है, तभी कहता है वो सब छोड़िए, अगर आप आज हॉस्पिटल नहीं गए तो कल मैं आपको खुद ही ले जाऊंगा वहाँ पे, आपको पता है ना आपको क्या करना है। एंड उसके बाद वो बाय बोल के वहाँ से जा रहा होता है। और उसके बाद जो जी होता है वो अपनी डैड के बारे में बता रहा होता है। उसकी पिछली जिंदगी में उसके जो डैड थे वो हॉस्पिटलाइज थे बिकॉज उसके जो डैड थे उसे कैंसर हो रखा था एंड वो लास्ट स्टेज में थे उसके, और इस बार वो अपने डैड को अच्छी तरह से ठीक करके ही रहेगा। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक बड़ा सा दरवाजा, लेकिन तभी भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जी वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इस बार मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा और इस बार मैं अपनी जिंदगी सबसे बढ़िया तरीके से जीऊंगा। और जब वो इतना ज्यादा मोटिवेट होकर जा ही रहा होता है, पीछे से उसे कोई बोलता है ए कचड़े, और जब हमारा जी पीछे देखता है तब वो लोग कहते हैं हमारा रास्ता मत रोक। और वो लोग हमारे जी को ये भी बोलते हैं ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो उन लोगों की तरफ बस देख ही रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन भाई। और तभी हमारा जो जी होता है वो इन सारी चीजों को रियलाइज करता है कि उसके सामने कितने सारे लोग हैं, और उनमें से एक कहता है ये एक एग्जीक्यूशन एक्टिविटी है स्टूडेंट्स के लिए, जिनके भी जनरेटिव ग्रेड्स ए से ज्यादा हैं वो यहाँ से जा सकते हैं अभी के अभी। जनरेटिव ग्रेड्स का मतलब शायद डीएनए से इनका। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो मन ही मन कहता है जनरेटिव ग्रेड्स मैंने कहीं ना कहीं सुना है इस दुनिया में, ये पहले भी कहीं। और उसके बाद जो हमारा जी है उसे याद आ जाता है कि आखिर उसने कहाँ सुना है ये चीज। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो अपना बॉन्ड कॉलेज का एक सर्टिफिकेट टाइप चीज निकालता है, जहाँ पे उसका जो जनरेटिव ग्रेड लिखा होता है वो सी होता है। और जो हमारा जी है वो सोच रहा होता है मन ही मन क्या कि ये मतलब निकाला कैसे जाता है, ये चीज पता कैसे चलता है। और जब जो जी होता है ये सारी चीजें के बारे में सोच ही रहा होता है, पीछे से उसका कोई नाम पुकारता है। और उसके बाद जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे उसे एक बंदा दिखता है जो कि कहता है क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, और वो कहता है जल्दी इधर आओ इधर आओ। उसके बाद जो हमारा जी होता है शायद उसे याद आ जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन, एंड वो कहता है क्या तुम वेन चैंग हो क्या। और उसके बाद हम लोगों को कुछ पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे हमारा जो जी होता है वो बता रहा होता है वेन चिंग के बारे में कि जो वेन चिंग था वो उसका क्लासमेट था और वेन चिंग टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। और जब मैं स्टूडेंट था तब मैं स्मोक करता था, ड्रिंक करता था और अपने बाल भी ऐसे गुंडो टाइप रखता था और सोचता था कि मैं इनविंसिबल हूँ बिल्कुल। और मेरे जो गैंग के मेंबर्स थे वो मेरे को बुलाते थे किंग ऑफ द माउंटेन्स, और मुझे सही में लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन तो आना ही था जिस दिन हाँ मेरे को भी लगी बहुत जोर, मतलब हर किसी की जिंदगी में वो दिन तो आता है जब उसे बहुत बुरी तरह से ठोकर लगती है, और मुझे भी लगी थी इस सोसाइटी की वजह से। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा बुरी वाली सिचुएशन में फंसा हुआ था तब मैंने अपने सारे दोस्तों को जिन्हें मैंने बेस्ट फ्रेंड माना था उन्हें मैसेज किया था, उनसे थोड़े पैसे मांगे थे। और तब मुझे पता चला था कि ये जो मेरे दोस्त है ये सिर्फ वन साइडेड दोस्त है। कुछ ने तो बोला कि आखिर तू कौन है, किसी ने बोला कि तू निकल जाए यहाँ से, और कोई बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और कुछ लोगों ने तो मेरे को ब्लॉक ही कर दिया था। लेकिन तब जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तब वेंग चिंग ने मेरे को दिए थे पैसे, और तब हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे पता चला था वेंग चिंग कितना अच्छा बंदा है। और उस समय तो मैं बस वेंग चिंग के बारे में बस भूल ही गया था अच्छी तरह से। और तब जो जी था वो वेंग चिंग के साथ क्लासमेट जैसी वाली बातें करने लग जाता है कि अरे तुम तो मेरे क्लासमेट हो है ना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, चलो कहीं चलते और आराम से बैठ के अपनी बढ़िया सी बातें करते हैं। और पीछे वाले बंदों को बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि भाई कैसा ही कर रहा है भीड़ के सामने ऐसी चीजें। और वहाँ पे जो वेंग चिंग होता है वो कह रहा होता है वांग जी प्लीज मेरे को छोड़ दो, लेकिन फिर जो वांग जी है वो कहता है हा हा हा
तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे से कैसे भी बात कर सकते हो, इतनी इज्जत मत दो। और उसके बाद जो हमारा वेंचिंग होता है वो कहता है सबसे अच्छी तो लिंग लुआंग है, वो एक प्योर ब्लड नोबल है जो कि हमारे सिटी में आ रखी है उनके लिए एक डिपेंडेंट ढूंढने के लिए। और तब हमारे जी को याद आता है कल वो बंदा भी इसी चीज के तो बारे में बात कर रहा था कि उसे भी डिपेंडेंट बनना है मिस लुआंग का। और उसके बाद जो जी होता है वो बोलता है वैसे ये बताओ कि सबके सब डिपेंडेंट क्यों बनना चाहते हैं, क्या इसमें फायदा है क्या? और जो हमारा वेंचिंग होता है बोलता है हाँ बिल्कुल है, अगर हम वेम्पायर्स के डिपेंडेंट बन जाएंगे तो वो जो ह्यूमन होगा ना कि उसे सिर्फ सुपर पावर्स मिलेंगी बल्कि उसकी जो लाइफ स्पैन होगी यानी कि उसकी लंबी उम्र भी हो जाएगी। और वहाँ पे कुछ लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो होगा कि हम ग्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन बंदों को ग्रेस्ड पता है क्यों बनना है? क्योंकि उन्हें उस चीज का प्रोसेस बहुत पसंद है। सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज का प्रोसेस है और सही बंदा ही ग्रेस्ड होगा। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है जो वेम्पायर्स होते हैं वो अपनी पावर को ब्लड के द्वारा भेजते हैं और ये उस पर भी निर्भर करता है कि वो मतलब सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ग्रेसिंग सेरेमनी तक। और इंसानों के लिए जब उन्हें ग्रेस मिल जाता है, जब उनके अंदर ग्रेस आ जाता है तब वो एक्सपीरियंस या फिर युगों की इंजॉय कर सकते हैं उस चीज को, उस प्रेशर को और उस क्लाइमैक्स को जो कि ये दुनिया उस समय देता है। इन लोगों को मतलब डिपेंडेंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि इनमें से आधे लोग तो इसलिए है क्योंकि मिस लुंग जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं एंड वो मतलब कौन उनका डिपेंडेंट नहीं बनना चाहेगा, इस कारण आए हैं। और सारी की सारी जो बातें हैं ये हमारे जी को बहुत ज़्यादा बेहूदी लगती है, बेहूदी। लेकिन तभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं एंड सब लोग कह रहे होते हैं देखो वो आ गई एंड सब लोग तो बस इस चीज़ के लिए पागल ही हो रहे होते हैं उस चीज़ को देख के, मतलब उस लड़की को देख के। और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और मिस लुंग के मतलब स्वागत में वहाँ के प्रिंसिपल भी आए होते हैं बॉन्ड कॉलेज के, मतलब उनके पीछे खड़े रहने में भी मतलब पूरी की पूरी सिटी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन सिवाय हमारे जी को छोड़ के। और उसके बाद जो जी होता है वो कहता है ये सब चीज़ें बकवास हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है एजुकेशन और ज़्यादा नॉलेज और अपनी स्किल्स को बढ़ानी चाहिए। जहाँ तक कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी से सीखा है किसी और के ऊपर डिपेंड रहना सबसे ज़्यादा बेकार है। हमें किसी पे निर्भर नहीं होना होगा और अपनी गोल्स को अचीव करना होगा। आखिर किसी पे निर्भर रहने में क्या ही अच्छा है, हमें अपने हिसाब से जीनी चाहिए इस जिंदगी को और जहाँ पे हमें मरना है और जहाँ पे जीना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। और अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो भाई ये सच में काफ़ी ज़्यादा सत्य वचन है, इनका मतलब ये बिल्कुल सही है। एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब दोस्त भी तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। और बस ऐसे ही अपनी ज्ञान की बातें पेल के मतलब जो हमारा जी है वो जा ही रहा होता है और साथ में वेंचिंग को भी ले जा रहा होता है अपने साथ और कह रहा होता है कि ये जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब लोग इसे ग्रेट अचीवमेंट कहते हैं, तो भागने दो उनको उनके ड्रीम्स के पीछे, इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है। लेकिन जो वेंचिंग होता है कहता है जी असल में मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। लेकिन जब ये लोग जो ऐसी चीज़ें के बारे में बस बातें कर ही रहे होते हैं पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला धमाका होता है और जो हमारा वेंचिंग होता है वो भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उस धमाके के कारण काफ़ी सारे लोग हवा में उड़ उड़ के जगह जगह पे गिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो वेंचिंग होता है वो भी मतलब वो छूट जाता है जी के साथ उसका हाथ, लेकिन जो जी होता है वो पकड़ लेता है जियान को फिर से और जो धमाका होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और हमारा जो डार्क जियान होता है वो बाहर आ जाता है, उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। मतलब जो हमारा जी होता है वो अपने असली वाले मूड में आ जाता है एंड जो पीछे देखता है कि वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और जियांग के पीछे जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा होता है एंड एक सुपर पावर वाला बंदा लग रहा होता है, जैसे वो भी एक वेम्पायर हो क्या पता। और वहाँ पे वो जो वेम्पायर होती है जिसका नाम लिंग लुआंग ऐसा कुछ होता है वो मन ही मन कहती है काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और वो जो अंकल सा वहाँ पे होता है वो मन ही मन कह रहा होता है अगर यहाँ पे लिंग लुआंग नहीं होती तो आखिर उस हमले को कौन रोकता, मैं तो पहले ही मर चुका होता है। और जो मेरे बॉडीगार्ड्स जो कि मेरे आसपास थे वो भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस समय। और उसके बाद जिस बंदे ने उन पे अटैक किया था वहाँ से उड़ते हुए वापस चले जाता है अपनी जगह पे। मतलब बेसिकली वो जो बंदा होता है वो भागने लग जाता है वहाँ से और जो वहाँ की पुलिस टाइप चीज होती है वो मतलब पकड़ने जाती है उस बंदे को। और उसके बाद जो लिंग लुआंग होती है वो कहती है किसी ने पब्लिक में हमला करने की कोशिश की और यहाँ पे कोई भी नहीं था। इससे पता चलता है जो इम्प्लेटेड सिटी है उसकी मिलिट्री कैसी है। और वहाँ पे वो जो मोटू सा बंदा होता है वो बस सफाई दे रहा होता है कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, बस समझो आप थोड़ा। लेकिन तभी वो जो वेम्पायर होती है उसकी नज़र किसी और की तरफ जाती है। उसके बाद वो हमारे जी की तरफ देखते हुए कहती है ओह यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लोग भी हैं, जहाँ पे दूसरे लोग अपने आप को बचा रहे हैं बस वहाँ पे ये बंदा किसी और को बचा रहा है, बल्कि इसको चोट भी लग गई है और इसका खून भी बह रहा है। ऑफ कोर्स स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एंड द डार्क बॉय भी तो यही है। और वहीं पे पीछे से एक बंदा उठता है कहता है मिस मैं सबसे ज़्यादा जीनियस हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जेनेटिक ग्रेड हैं वो भी इस पूरे कॉलेज में, और मैं अपने आप को आपके लिए सौंपने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं आपसे मिलना भी चाहता था कल। और वहाँ पे और भी बंदे उठते हैं और कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने तो आपकी फोटोग्राफ को इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है क्या ही बताऊँ। और दूसरा बंदा कहता है मेरी फैमिली में किसी ने एक वेम्पायर से भी शादी कर रखी है। और उसके बाद जो हमारी मिस लेन होती है यानी कि वेम्पायर वो बोलती है क्या तुम लोग जानते हो यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट जेनेटिक ग्रेड के क्यों है। उसके बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं
कहते हैं हाँ बिल्कुल, ताकि आप ये पता लगा पाए कि कौन सा वैम्पायर जेनेटिक ज्यादा अच्छा है। और जो दूसरा जो फर्स्ट वाला जीनियस वाला बंदा होता है वो कहता है ह्यूमंस बहुत ज्यादा वीक जेनेटिक वाले होते हैं, इसलिए वैम्पायर्स उन्हें ग्रेस करते हैं, और जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो उसे हैंडल नहीं कर पाते इतनी ज्यादा हाई एनर्जी को, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। और इसीलिए ह्यूमन में काफी सारे अलग अलग तरह के जेनेटिक ग्रेड्स हैं और अलग अलग तरह के जेनेटिक ग्रेड वाले पैदा होते हैं। और वो जो बंदा होता है वो ये भी बताता है वो ज्यादा लाइन से मिल जाता है, यानी कि उन्हीं के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा कि वो डिपेंडेंट बन सकते हैं। और क्योंकि मेरा जेनेटिक ग्रेड ए है, यानी मेरे कंबाइन होने के लगभग 90% है चांस है, और जिनके पास ई ग्रेड होता है उनके पास 10% चांस है सक्सेस रेट के। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास ए ग्रेड है। और उसके बाद वो जो वैम्पायर होती है वो कहती है हाँ काफी अच्छा समझाया तुमने, लेकिन तुम कुछ भूल गए हो। जो अभी तुमने एग्जांपल्स दिए है वो सिर्फ यूज होते हैं एक नॉर्मल वैम्पायर बनने में, क्योंकि अगर तुम्हें एक प्योर ब्लड नोबल बनना है तो इसके लिए तुम्हारी कोई लिमिट ही नहीं है। और वो ये भी बताती है फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रेड है तुम्हारा, हमेशा सक्सेस रेट 100% ही रहेगा। और हाँ, इसका मतलब यही है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ग्रेड कौन सा है, यहाँ पे सबके सब सेम है, इसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो जो फर्स्ट ग्रेड वाला बंदा होता है वो कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से हमारी जो मिसलिन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वो अपने असली रूप में आ जाती है डायन टाइप। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर आज की वीडियो तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई या फिर पसंद ही आई थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।